अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 5 करवाते हैं। क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? आपको 20.1 के एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 1 के अंदर आपको एक चार्ट बना के दिया था, वो हम आपको दोबारा रिपीट करवा देते हैं। ये वो चार्ट आप एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 1 का इंट्रोडक्शन देख लें। जो वीडियो इसके ऊपर बनी है उसके अंदर इंट्रोडक्शन में हमने ये चार्ट जो है वो बना के दिखाया था आपको, तो ये आप देख लें। इसके अंदर हमने ये आपको दिखाया था, इक्वल रूट्स हो तो डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, अनइक्वल हो तो डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, रैशनल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आए तो वो रैशनल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ये रूट्स जो है ये रैशनल होगा। ठीक, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करते हैं, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपको ये वैल्यू दी हुई है एल माइनस एम एक्स स्क्वायर, और ये एक्स की वैल्यू दी हुई है और ये एन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व आपने करना है। सॉल्व करके जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। फिर अगर ये डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर आएगी तो रैशनल कहलाएगी। अब डेल्टा की वैल्यू किससे निकालते हैं? डेल्टा की वैल्यू का फार्मूला आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हम आपको दोबारा थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी ये बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डेल्टा के बराबर, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये यहाँ से ये वैल्यू जो है वो निकली है। इस पूरी वैल्यू को दोबारा बता देते हैं, जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको डेल्टा कहते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। यहाँ पे यही चीज़ इसलिए बताइए, शो द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अंदर जो वैल्यू है ये रैशनल है। रैशनल का मतलब डेल्टा इज जो है, डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो ये क्या कहोगे? ये रैशनल कहलाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ए की, बी की और सी की वैल्यू सबसे पहले आप लिखें। ए इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है एल माइनस एम, और बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है एम प्लस एन माइनस एल, और सी की वैल्यू ये कांस्टेंट, ख्याल रखें कि साइन के साथ लिखनी है हर वैल्यू, माइनस एन। ठीक, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अब डेल्टा मालूम करना है आपने, डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा की डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डेल्टा की वैल्यू है आपकी। अब यहाँ पे बी, ए और सी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन की जो आपके पास ये आई है वो इसके अंदर पुट करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है? ये बी की वैल्यू है, यानी एम प्लस एन माइनस एल, एम प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? एल माइनस एम, एल माइनस एम,
और सी की वैल्यू क्या है, ये सी की वैल्यू -n, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों वैल्यू दो मरतबा आप लिखेंगे, m प्लस n माइनस l और m प्लस n माइनस l, ये स्क्वायर हो गया 1 और 1 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 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 प्लस, 4 को n से मल्टीप्लाई करें 4n, और ये ब्रैकेट के अंदर अभी आप उसी तरह से लिख दें l माइनस m, l माइनस m, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये पूरी ब्रैकेट जो है दूसरी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल इस तरह से कर लें, डेल्टा इज इक्वल टू m, m इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, l इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, m प्लस n माइनस l, ठीक। अब n प्लस n, अब इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, अभी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब l की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस l, और ये पूरी मल्टीप्लाई करें m प्लस n माइनस l, ठीक। यहाँ तक आपका ये हो गया। अब आगे क्या है, ये रहेगी आप प्लस, आगे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 4n l माइनस m, ठीक। अब ये m को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, n को इस पूरे से, और l को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस n m माइनस m l, m को l के साथ ये माइनस माइनस लिखिए, प्लस n m, n को m से मल्टीप्लाई करेंगे n m, प्लस प्लस प्लस, n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, m को l से मल्टीप्लाई किया n l, ये n है, माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m l, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अब n को l से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, n l, ठीक है, अब ये l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस l स्क्वायर, l को l से मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस, ये अभी कंटिन्यू इसी के साथ चल रहा है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4n l प्लस माइनस माइनस 4n m, ठीक। ये थोड़ा सा एहतियात से आपको करना पड़ेगा, कहीं आगे पीछे ना हो जाए, फिर रिजल्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ आप ख्याल रखें कि दूसरे पेन से आपको बता देते हैं, ये स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे n स्क्वायर और ये l स्क्वायर, इन तीनों को आप एक तरफ लिख दें ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। m स्क्वायर और प्लस प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये तमाम स्क्वायर वाले आपने पहले लिख दिए। इसके बाद अब फिर आपको बताते हैं, ये देखें एन एम, ये एन एम एक ये है, एक एन एम आपके पास ये रहा, ठीक है, और एक एन एम आपके पास ये रहा,
ठीक है, एक एन एम ये, एक एन एम ये। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया था तो इसके अंदर एक एन एम ये आ गया, 4 एन एम इन तीनों के साथ आ रहा है। अब ये आप एक तरफ करके लिख दें, यानी एन एम प्लस एन एम, ये वाला लिखा। अब ये वाला लिख दें, प्लस एन एम माइनस 4 एन एम। ये देख, ये एन एम, उसके बाद आपने ये एन एम लिखा, उसके बाद ये 4 एन एम। ठीक है, अच्छा अब आगे आप चले। अब आपके पास क्या बच गया? अब आपके पास एम एल ये रहा, एम एल, एक एम एल आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास 2 एम एल, ठीक है, और एक आपके पास एम एल ये रहा। ठीक है, ये एम एल और एक एम एल ये रहा आपके पास। ठीक है, माइनस एम एल, एक ये रहा, एक माइनस एम एल ये। अब बाकी हमने सब पे निशान लगा दिए थे जो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बाकी क्या बचा आपके पास? एन एल और एन एल और एक एन एल ये बचा। बाकी सब हम लिख चुके हैं। अब क्या बच गया आपके पास? देखते जाएं, ये माइनस एन एल, एक ये बच गया, एक आपके पास माइनस एन एल, एक हमने ये एन एल लिखा, एक हम ये एन एल लिखा, एक ये बचा हुआ है आपके पास प्लस 4 एन एल, एक ये बच गया। सारे आपने लिख दिए हुए, आप इसे काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आप आगे चलें। डेल्टा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप ऐसे रहने दें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 1 2 और माइनस का 4, आप इसको अभी इस तरह से लिख लें, प्लस 1 1 2 एन एम, और ये माइनस का 4 एन एम। ठीक है, अब आगे ये एम एल, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, कितना हो गया? 2 एम एल। ठीक है, ये हो गया आपका। और आगे क्या हुआ? 1 2 एन एल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2 एन एल, एक ये रह गया आपके पास प्लस 4 एन एल, ये आपने ये लिख दिया। ठीक, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसे। डेल्टा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें आप, कितना आ जाएगा? माइनस का 2 एन एम, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, माइनस होगा, और ये एम एल माइनस 2 एम एल, और ये माइनस 2 एन एल, सॉरी ये क्या आ जाएगा? प्लस 2 एन एल, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन प्लस का है, प्लस का बड़ा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 एन एल आ गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई है इसको सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अब आपको एक फार्मूला याद होगा, हम इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर,
इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। ये फार्मूला a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। ये फार्मूला इसका होता है। अब आप ये इक्वेशन लिखें और इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें। ये आपको यहाँ पे लिख के अप्लाई करके दिखाते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल, ये इक्वेशन में दोबारा उतार रहे हैं ताकि ये फार्मूला अप्लाई कर सके। माइनस 2n m माइनस 2m l प्लस 2n l। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर देखें ये क्या है, एन जो है ये बी हमने कंसीडर किया, ये ए, इसे ए कंसीडर किया, बी कंसीडर किया और सी कंसीडर किया। इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके ऊपर। ये एम को ए कंसीडर किया, एन को बी कंसीडर किया, एल को सी कंसीडर किया। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे जो है वो इसके हिसाब से आप लिखें। ये क्या है, एन, एन को क्या कंसीडर किया, बी, ठीक है। एम को क्या कंसीडर किया, ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम को क्या कंसीडर किया हुआ है, ए। एल को क्या कंसीडर किया है, सी। और यहाँ पे एन को क्या कंसीडर किया है, बी। एल को क्या कंसीडर किया है, सी। अब ये देखें, ए के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, बी के ऊपर स्क्वायर, सी के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 2 ये रहा, ये ए और ये बी, ये हो गया आपका। फिर माइनस आगे ये 2, ये ए और ये सी प्लस फार्मूले का 2, ये बी और ये सी। यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इस फार्मूले के मुताबिक ये आपकी आ चुकी हुई है। तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये पूरी इक्वेशन जो कि हमने इस तरह से लिखी है ये किसके बराबर है, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर ए क्या है, एम, ए क्या है, एम है, क्योंकि इसको हमने इसके इक्वल लिखना है क्योंकि ये फार्मूला इसका है। जो अब ये चीज़ जो है ये हमारी ये आ चुकी हुई है, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर है। तो इस पूरे की जगह पे यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह के ऊपर जो इसका अल्टरनेट है वो हम लिखेंगे। तो इस ये किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, एम के बराबर, ठीक है। और बी किसके बराबर है, फार्मूले का माइनस, बी किसके बराबर है, एन के बराबर है। और सी किसके बराबर है, प्लस एल के बराबर है, एल होल स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि ये m माइनस एन प्लस एल होल स्क्वायर इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। क्यों, कि आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपका ये आ जाएगा। जैसे आपको मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यही चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे x प्लस वाई में, तो x क्या है, a है, और y क्या है, b है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, x फार्मूले का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a की जगह क्या लिखेंगे, x,
बी की जगह क्या लिखेंगे, वाई प्लस फार्मूले का, और बी की जगह क्या लिखेंगे, वाई फार्मूले का स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले का अप्लाई करते हुए अगर x प्लस वाई हो यहाँ पे a प्लस बी की जगह, तो आप इस तरह से लिखेंगे आप इसको। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पे उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये देखिए, हमने आपको पहले बताया था, ये इक्वेशन के अंदर हमने आपको पहले बताया है कि ये क्या कह रहे हैं, शो द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, यानी कि डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। डेल्टा की जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो डेल्टा की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो परफेक्ट स्क्वायर अगर आ जाएगी तो वो क्या होगा, वो रैशनल होगी, यानी ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू जब आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 9 के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या है, ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू अंडर रूट 9 में है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 9 आपका रूट से बाहर आ जाता है, यानी रूट खत्म हो गया, 9 ही आ गया। यानी कि 9 के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर क्या वैल्यू क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहां पे आप क्या लिख देंगे, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर। डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर। सो इक्वेशन आर रैशनल, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई है, जो कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि इसका रूट्स जो है, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल आने चाहिए। रैशनल मीन्स डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी तो ये रैशनल होगी। अब डेल्टा की वैल्यू जो है ये परफेक्ट स्क्वायर आ गई है सॉल्व करने के बाद, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गई है, तो डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, सो इक्वेशन आर रैशनल। पार्ट 1 का क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करते हैं। अभी पार्ट 1 आपको करवाया था, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 के अंदर भी वही क्वेश्चन था, शो डैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, आपको पहले भी पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था, दोबारा आप देख लें। रैशनल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, फिर रूट्स रैशनल होता है। यानी यहाँ पे आप लिख लें, डेल्टा इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 के अंदर आपको सारी इसकी डिटेल हमने आपको बता दी थी। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ए, बी और सी की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज है, पैटर्न वही करना है आपने। ए इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है, ए प्लस सी प्लस बी, ये ए की वैल्यू हो गई, और ये बी की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो होती है बी की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू होती है। बी इज इक्वल टू 2c, और सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4
ए सी। ये कहाँ से आया था, किस तरह, अभी आपको क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताइए। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 2ac, 2c सॉरी 2c, और ये इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी प्लस बी, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे चलें इसको, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे ए की जो वैल्यू आपने ये लिखी है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन कर लें। ओके, अब आगे चलते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 सी स्क्वायर माइनस 4। अब ये a इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c पूरे के साथ हो रहा है, और b इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप सेपरेटली इसको लिखें ताकि आपको आसानी हो जाए इसको मल्टीप्लाई करने में। a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे से, b प्लस सी माइनस a, ठीक है। अब आगे c इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, b प्लस सी माइनस a। अब माइनस बी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b प्लस सी माइनस ए, ठीक। अच्छा, अब आप इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, c को पूरे से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें। डेल्टा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसको अभी इसी तरह से चलें, ये 4 भी अभी ऐसे लिखें, ठीक है। अब आप ये b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ac, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इसको इन सबों से मल्टीप्लाई करें, प्लस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, bc। अब c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c स्क्वायर, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस ac। इसको ऑर्डर के अंदर लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब माइनस 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 प्लस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, b को c से करें, b c, माइनस माइनस प्लस a b, ये आ गया आपका। ये पूरी इक्वेशन आपने ये मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। इसके अंदर अब देखें क्या चीज़ें आपकी कैंसिल हो रही हैं, उन चीज़ों को आप इसके अंदर कैंसिल कर दें। अब ये देखें, ए सी ये प्लस का है, ए सी ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस का ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें बी सी ये प्लस का है, ये बी सी ये माइनस का है, ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं रही, ये प्लस का ए बी है, ये भी प्लस का ए बी है, ये ऐसे रहेगा, बाकी कोई चीज़ आपकी कैंसिल नहीं हो रही। अब आप इसको आगे लेके चलें। डेल्टा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस, अभी हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इस सारे के साथ, ए बी, ये बचा माइनस ए स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर ये बच गया, ठीक है, प्लस ए बी ये बच गया, ये बच गया, ये लिख लिया आपने, ए स्क्वायर ये बच गया माइनस का, और ये सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर ही बच गया, इसको हम दोबारा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डेल्टा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपके पास बाकी बच गया,
अगला वाला माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, आगे प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद क्या बचा माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इसके बाद क्या बचा प्लस ए बी, ठीक है। कितनी वैल्यू बच गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर ऐसे। अब 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आप, माइनस, ये माइनस का साइन है इसका ख्याल रखें, माइनस प्लस माइनस 4ab, ठीक, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4ab, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये देखें आप, ये 4c स्क्वायर प्लस का है और ये 4c स्क्वायर माइनस का है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास वैल्यू जो है ये मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अब ये देखें, ये माइनस का 4ab और ये माइनस का 4ab, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, डेल्टा इज इक्वल टू -4ab और ये -4ab और ये प्लस 4a स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेल्टा इज इक्वल टू, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा -8ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये 4 कॉमन होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -2ab, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई से 4 2 ज़ा 8 माइनस ab, 4 1 ज़ा 4ab, a स्क्वायर 4 1 ज़ा 4, 4b स्क्वायर आ जाएगा ये। अच्छा, थोड़ा सा आप इसे अरेंज करें, देखिए a स्क्वायर, ये a स्क्वायर आपने लिखा, -2ab, ये 2ab माइनस का ही लिखा, प्लस b स्क्वायर, ये आप लिखिए। अब आपको याद होगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किस चीज़ का फार्मूला है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है a माइनस b होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो ये सेम यही फार्मूला आ चुका है आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू 4, ये क्या है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आप चलें, डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया 2a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक, यानी आप 2 2 ज़ा 2 के ऊपर भी होल स्क्वायर कर दिया आपने, 2 को भी इधर कर दिया, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, जब ये स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने एक साथ ही इसको स्क्वायर के अंदर लिख लिया, एक साथ हमने स्क्वायर के अंदर इसलिए लिखा है
कि अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया था, शो डेट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, मतलब जो डेल्टा की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आनी चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने किया था, परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। अब ये वैल्यू यहाँ पर आपकी परफेक्ट स्क्वायर आ चुकी है, यानी कि ये वैल्यू स्क्वायर है जो कि अंडर रूट का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, सो इक्वेशन आर रैशनल। क्यों कि इक्वेशन रैशनल कब होती है, जब डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर आता है। और हमारे पास ये हमने जो पार्ट सॉल्व करना शुरू किया था, ये जब सॉल्व करते हुए हम आए तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो परफेक्ट स्क्वायर आ गई है, इसलिए डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, सो इक्वेशन आर रैशनल। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।